गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने देखा हिरोशिमा इस कविता के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इस कविता के कवि जो है अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। और इन्होंने हिरोशिमा इस कविता के माध्यम से हमें हिरोशिमा परमाणु और नागासाकी के बारे में आप लोगों को सुन के तो पता होगा, ओके, क्योंकि आज लोग अभी गूगल की दुनिया में जीते हो। और पिछले क्लास में हमने देखिए कि परमाणु गिराए गए थे। ये परमाणु गिराने के बाद क्या हुआ, देखिए वहाँ पर इतना नुकसान हो गया कि आर्थिक और एक प्रकार से ये जो वहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चे हैं आज भी वो विकलांग होते हैं। एकाध अवयव एकाध पार्ट्स उनके शरीर का उनको जन्म से ही गंवाना पड़ता है। इतने भयंकर परिणाम इस परमाणु के या युद्ध के भी हो सकते। देखिए युद्ध में भी आप देखिए, इसलिए मैंने आपको एक अशोक राजा का उदाहरण दिया था। अशोक द ग्रेट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक ही बार युद्ध किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि युद्ध में आम जनता या आर्थिक नुकसान सब कुछ ये इस प्रकार हो जाता है, तो हमें युद्ध करना नहीं, इस प्रकार उन्होंने सोचा। और एक ही और अंतिम युद्ध उनका है, वो है कलिंग। तो उसी प्रकार से हिरोशिमा के बारे में क्या कहते हैं कवि, देखिए अज्ञेय जी, पूरा नाम एक अंक के लिए एग्जाम में उनका पूछा जा सकता है। देखिए हिरोशिमा, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर। क्षितिज ऊंची हिल टेकड़ी जो होती है, पर्वत, वो और आकाश हमें एक साथ मिले जैसा लगता है, उसको क्षितिज कहा जाता है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। और एक दिन क्या हुआ, देखिए एक चौक से सूरज निकला, मतलब वो बम फटने के बाद उसकी जो ये होती है वो, तो उसको उन्होंने सूरज की उपमा दी है। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। और जो धूप है वो कहाँ से निकली, गर्माहट कहाँ से निकली, धरती के अंदर से। असल में सूरज उगने के बाद धूप उसकी किरणों से होती है, लेकिन यहाँ पर वैसी स्थिति नहीं है। हिरोशिमा के बारे में वो बता रहे तब की स्थिति कैसी थी। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज, नहीं उगाता पूरब में वह बरसा सहसा। ये सूरज कैसा उगता है, पूरब में उगता है और पश्चिम में ढल जाता है। लेकिन आज जो हिरोशिमा में जो सूरज वो आया था वो पूरब में नहीं, वो तो बरसा था। बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। और सूर्य देव के वो रथ के, सूर्य के रथ के सवार होकर सूरज आता है, तो आज उसके रथ के पूरे टुकड़े हो गए हैं, टूट कर वो दसों दिशाओं में फैले पड़े हैं। इस प्रकार से ये सूरज आया है, काल ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। ऐसी बातें यहाँ पर कवि हमें बताते हैं। अगली पंक्ति में क्या बोलते हैं, देखिए कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। और इस प्रकार से क्या हुआ, देखिए कि ये स्थिति जो हुआ वो दोपहर का समय आदि यहाँ पे बताया गया था। वह उदय अस्त भी हो गया, कुछ क्षण का वह उदय अस्त। अभी सूरज अस्त कभी शाम को ही होता है, उदय होता है सुबह, लेकिन ये जो बम ये आदि है वो चंद मिनट के लिए सब कुछ जला कर राख कर देता है। दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। शैडो, छाव मानव जनता की जो है वो लंबी होकर भी मिटी नहीं, उसको हम भूल भी नहीं सकते हैं।
इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर हुई थी। हिरोशिमा में एक नया सूरज उगा था, जो कुछ पल और क्षणों के लिए। अंतिम आगे जाकर क्या बोलते हैं देखिए, मानवी सब भाग हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है, झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। चारों ओर इस प्रकार वो ज्वालाएं, जब अणुबॉम्ब का मतलब ये हो गया हिरोशिमा में, तब चारों ओर इंसान तब भागने लगे। परमाणु के होने के बाद फिर कोई रुका नहीं, किसी ने किसी की छाया देखी नहीं, मानो जैसे एक एक को पैरों तरह कुचल रहा हो, इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर हो गई, ऐसे बताते हैं। उजड़ी सड़कों की गज पर भी चारों ओर सड़कें उजड़ी हुई थी, घर गृहस्थी इमारतें सब कुछ मिट्टी में जैसे कि मिल गया था, ऐसी स्थिति हुई थी, और लोग अपना जीव बचाने के लिए भागे चले जा रहे हैं। तो अब वो छायाएं भी देखने को नहीं मिलती है। जब हम एक साथ दौड़ते हैं तब देखिए आपको लगता है कि मैं उसकी छाया के ऊपर पैर रखता हूँ तो उसके ऊपर ही मैंने पैर रखा है, उसको कुचल दे रहा हूँ, ऐसे हमें लगने लगता है ना। यस, धूप में चलने के बाद छाँव दिखाई देती है, नहीं तो आप अभी घर बैठे बैठे देखोगे तो छाँव नहीं दिखाई देगी। ओके, यस, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है धूप में दोपहर का भी वो समय रहता है, तो हम आगे जाते हैं तो हमें लगता है पीछे पीछे कोई आ रहा है, तो लेकिन हमारी वो परछाई होती है, छाँव होती है। मानव, अंतिम पंक्ति देखिए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मान की साखी है। और इस प्रकार से मानव द्वारा निर्मित ये सूरज, मानव ने जिस परमाणु को निर्माण किया, अणुबॉम्ब को निर्माण किया, उसने असल में ये सूरज चांद हमारे हाथ में होते तो लोग क्या करते न जाने। सोचो आप, किसी को धूप भी नहीं मिलती, हवा भी नहीं मिलती, अभी तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पड़ते हैं ऑक्सीजन खरीद के, क्योंकि प्रदूषण हो गया है। हम लोगों ने हमारे निसर्ग का सब बदलाव लाया है, प्रदूषण को बढ़ाया है, और इसलिए हमें आज इस सब का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से हमें अज्ञेय जी ने दिए हैं। हिरोशिमा ये कविता बहुत छोटी है, लेकिन वास्तव को बताने वाली एक सुंदर कविता है, और माना की साकी है। जली हुई छाया तो पत्थर पर आजकल कभी कभार जैसे एक बार हम जल जाते हैं तो क्या छाया परछाई देखने को मिलती है क्या? नहीं, पत्थर चल चल कर नहीं जाता तो उसकी परछाई नहीं दिखाई देती। हाँ, ये बातें होती है। देखिए, तो इस प्रकार से हम अगले क्लास में किसी दूसरी कविता को आरंभ करेंगे। यहाँ पर हिरोशिमा ये कविता पूरी होती है। मैं आपको इसका PDF भेज देता हूँ, थोड़ा पढ़िए, देखिए, और भावार्थ आसान जो कविता है उसके आपको बनाने हैं अभी से। ओके, यस, नहीं तो फिर नोट्स है ये है उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना है। हम कंठस्थ करेंगे नहीं, मैंने बताया कि सोच विचार करके हमें अच्छे से अपने विषय को, उत्तर को प्रस्तुत करना है, तब जाकर हमें अच्छे अंक मिलेंगे। किताब आपको खरीदनी है, मैंने 50 किताबें उनसे ऑर्डर जो अमित चिगड़ी सर से ली थी वो लिए है। आप लोग जैसे ही कॉलेज आरंभ होगा 50 रुपये में एक किताब है, आपको उसको ख़रीदना ही है, क्योंकि ये किताब डाइजेस्ट कम बुक है। ओके, यस, ओके, फिर कोई शिकायत है तो पूछ सकते, नहीं तो फिर धन्यवाद। ओके, चलिए।